डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के प्रति भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग फियर, क्योंकि ये आ गया है अब न्यू ईयर। समय बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार जो है फरवरी में होने वाले हैं। ये आप लोग जान रहे हैं, चर्चा का पूरा विषय बना हुआ, और बिहार का टाइम टेबल भी आया हुआ है। उससे भी आप लोग सीख लीजिए, और सीबीएसई बोर्ड का भी टाइम टेबल आ गया है, उससे भी सीख लीजिए। और लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि लापरवाही करेंगे दोस्तों तो इसका पश्चाताप केवल और केवल आपको ही झेलना पड़ेगा। मनोविज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मनोविज्ञान के बच्चों के लिए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, और निश्चित तौर पर यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मनोविज्ञान के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलेशंस, जो पहला यहाँ प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। देखिए रिलेशंस, शेल्डन की बात हो रही है यहाँ पर। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बांटे और किस आधार पर किया गया था उनके द्वारा डिफाइन। तो ये हम लोग इस पर डिस्कशन पूरा करेंगे, पूरा पूरा फुल डिस्कशन, और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना, ये एक शर्त है। देखिए शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत देखिए व्यक्तित्व के संगठक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? व्यक्तित्व के संगठक सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। शेल्डन ने क्या किया था दोस्तों, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जैविक आधार को महत्वपूर्ण माना इन्होंने। किसको माना था? जैविक आधार को माना था इन्होंने, ठीक है। किस आधार को माना था? जैविक आधार को। अर्थात मानवीय व्यक्तित्व की जड़ें उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर, देखिए शारीरिक बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी शारीरिक संरचना तथा शरीर के विभिन्न संस्थाओं की क्रियाविधि में निहित है। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन किया हुआ था। यानी शारीरिक संरचना के आधार पर जो देने वाले व्यक्तित्व के प्रकार थे, उनका नाम था शेल्डन। शेल्डन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। और देखिए किस प्रकार से उन्होंने बताया था, और अलग की चीज़ों को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आया कि हाँ, उनका भी जो दिया गया व्यवस्था था वो कहीं ना कहीं से बहुत ही सही था, या उन्होंने जो अपना लॉजिक दिया था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए बात जब होती है तो शेल्डन के अनुसार क्या होता है, संगठन शब्द का अर्थ जो था सन 1899 में शेल्डन ने संगठन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन ने से शेल्डन का आशय मनुष्य के शरीर की संरचना, देखिए मनुष्य के शरीर की संरचना, अभी बाद में नीचे करूंगा आप लोगों से, क्रियाविधि तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली इत्यादि से है। देखिए संगठन का मतलब क्या था, मनुष्य के शरीर की संरचना के बारे में बात किया गया, और उनकी क्रियाविधि के बारे में, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली जो थी उनके आधार पर इसको क्या किया गया, संगठन को बांटा गया था। किसके बेस पर? शरीर की संरचना के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर, और अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली के आधार पर, ठीक है। जो प्राय परिवर्तनशील, जो प्राय परिवर्तित नहीं होती है। शेल्डन का यह भी मानना है कि मनुष्य की यह शारीरिक बनावट एवं कार्यप्रणाली उसके स्वभाव, व्यवहार एवं आदतें, दृष्टिकोण इत्यादि को प्रभावित करती है। देखिए उसमें जो होता है, कहने का मतलब जो शारीरिक बनावट था और ये कार्यप्रणाली होगी, वो कहीं न कहीं से उस व्यक्ति के स्वभाव में जो होगी देखने को मिल जाएगी, उसके व्यवहार में देखने को मिल जाएगी, उसके आदतों में देखने को मिल जाएगी, और उसके दृष्टिकोण अगर देखा भी जाएगा, जिस भी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो वो व्यवहार जो होगा उनके अंदर ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, जब वैसे शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति होंगे तो। तो देखिए अब ये बातों की गहराई की ओर धीरे-धीरे आप लोग बढ़ रहे हैं कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग अभी इस पर बात करेंगे तुरंत आगे। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उनका जो कहना था, तो उन्होंने देखिए शेल्डन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए पहला पहला क्या था, शेल्डन के अनुसार शरीर गठन के प्रकार। शेल्डन के अनुसार क्या किया गया था, शरीर गठन के प्रकार को बांटा गया था। शेल्डन के अनुसार क्या गया था, मानव स्वभाव के भेद में बात की गई थी। और तीसरा जो था, शारीरिक संरचना का व्यवहार के साथ क्या संबंध है, इस पर उन्होंने अपना बात किया हुआ था। तो शेल्डन के अनुसार देखिए व्यक्तित्व का जो था विभाजन, वो शारीरिक संगठन यानी शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने बताया था, ठीक है। और ऑडियंस, ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है ऑडियंस, आपके अंदर और साथ ही साथ आपके क्लासमेट के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल ऑडियंस, और ये नंबर भी 950 690 250 7 नाम का ये नंबर जो है, इस नंबर से व्हाट्सएप में ज़रूर कीजिए। और जो भी आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, जो आप लोग को दिक्कत है, जो आपका डाउट है, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़कर आप लोग उनसे उसमें भी कर सकते हैं, और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को डीजे सर चैनल के। 950 690 250 7 नाम का जो है नंबर है, इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए, ठीक है से, क्योंकि यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। और एक दिन ऐसा आएगा जब डीजे सर चैनल का जो ये काम बोलेगा भी, और निश्चित तौर पर आप लोग को प्रभावित भी करेगा, और तब आप लोग को कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसको अपने क्लास में फैलाइए। आप ऑटोमेटिकली इसको अपने क्लासमेट पर, दूर दराज के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, सभी पर आप स्वतः ही इसे शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग यदि डीजे सर चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं, डीजे चैनल के अगर सब्सक्राइबर में आप जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल
तो डिजिटल चैनल को एक ब्रॉड लेवल पर ले जाने के लिए और यूट्यूब की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना योगदान जरूर कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। देखिए बात हो रही है सेल्डन की, यहाँ पर डिस्कशन हम लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। शरीर गठन के प्रकार के आधार पर देखा जाए तो विद्यार्थियों अगर डिस्कशन यदि आप लोग के साथ हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है शेल्डन ने क्या किया था, शारीरिक बनावट के आधार पर देखिए मनुष्य के 3 प्रकार से भेद बतलाए थे उन्होंने। कौन कौन बतलाए थे? 3 प्रकार से बताए थे। कौन कौन था? एंडोमार्फिक था। देखिए पहला जो प्रकार आया वो क्या आया? एंडोमार्फिक था। और दूसरा जो था मेसोमार्फिक था। क्या था? एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। ये तीनों टाइप है ड्यूरेशंस। और शारीरिक संरचना यानी शारीरिक बनावट के आधार पर देखा जाए, शारीरिक संरचना के बनावट के आधार पर देखा जाए तो एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, इन तीनों के आधार पर जो है व्यक्तित्व को डिफाइन किया था सेल्डन साहब ने। तो सेल्डन ने किस प्रकार से बताया था ड्यूरेशंस, आइए हम लोग देखते हैं उसको। ये पहला जो महत्वपूर्ण बात आता है इसमें, जो पहली महत्वपूर्ण बात इसमें जो कि सेल्डन जी के द्वारा की गई थी, एंडोमार्फी के बारे में किया था उन्होंने। तो एंडोमार्फिक में उन्होंने बताया क्या था डिस्टेंस, उन्होंने देखिए किस प्रकार से इसकी विशेषता को बताया था। तो उन्होंने बताया था कि शरीर में क्या होता है डिस्टेंस, जो एंडोमार्फिक के लोग होते हैं तो उनके शरीर में चिकनाई की बात हो गई, शरीर का गोलाकार होना, शरीर कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। स्थूलकाय होता है और पेट का आगे की तरफ निकला होना रहता है और भोजन प्रेमी होते हैं ये मुख्य रूप से देखा जाए तो। और ये आराम पसंद करते हैं और मिलनसार होते हैं, मतलब कुछ मिजाज होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर देखें जैसे कॉमेडियन वगैरह का जो हंसी मजाक वगैरह करते हैं तो आप उनको इसमें रख सकते हैं। एंडोमार्फिक वाले में मिलनसार टाइप में होते हैं, सभी लोगों से मिलजुल कर रहना इनको पसंद होता है। जैसे देखते हैं आप लोग कॉमेडी वगैरह देखते हैं, जैसे जॉनी लीवर को देख लिए आप और ब्रह्मानंदन को देख लिए साउथ वाले में। तो ऐसे 3 4 5 एक्टर, बहुत तरीके के एक्टर आप लोग को मिलेंगे, जो कि राम रामपाल को ही देख लीजिए तो ऐसे पार्टिकुलरली राजपाल यादव को जैसे हो गए, तो ऐसे पार्टिकुलरली कई हैं जो कि देखिए एंडोमार्फिक में इनको हम लोग रख सकते हैं। तो यानी शरीर का गोलाकार होना, स्थूलकाय है, पेट का आगे की तरफ निकला हुआ, भोजन प्रेमी होते हैं ये लोग और आराम पसंद करते हैं और मिलनसार भी होते हैं, ठीक है। मिलनसार मतलब इनके अंदर ये गुण होता है और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। तो ये इनके आधार पर बताया गया था, यानी व्यक्ति जो भी ऐसे जिनका मतलब शारीरिक बनावट इस प्रकार से होगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये सभी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ये सेल्डन साहब का कथन था, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने इस बात को बताया था। देखिए जब सेकंड में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर ख जो सेकंड प्रकार बताया गया तो मेसोमार्फी बताया गया था। क्या बताया गया था? मेसोमार्फी को बताया गया था। मेसोमार्फी रचना वाले मनुष्य में निम्न विशेषताएं होती हैं। कैसी कैसी विशेषताएं? देखिए मांसपेशियां तथा हड्डियों की प्रधानता होती है। देखिए मांसपेशियों का मतलब वगैरह से ये मजबूत होते हैं, थोड़ा सा हट्टे कट्टे होते हैं, तगड़े होते हैं, जिसे कहते नहीं आप लोग कि 6 पैक हो गया, बॉडी बिल्डर है, एकदम हैवी तैवी हैं लोग, कहते नहीं है, तो वही चीज़ होता है यहाँ पर। नहीं, मेसोमार्फिक रचना वाले जो मनुष्य होंगे विशेषताएं में देखा जाए तो मांसपेशियां तथा हड्डियों की प्रधानता होती है, मतलब इनकी मांसपेशियां मजबूत और हड्डियां भी मजबूत तौर पर होते हैं और संयोजक उत्तकों की प्रधानता होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, मजबूत इतने जब होंगे तो उनके अंदर साहस तो रहेगा ही, तो साहसी भी होते हैं और ये ऊर्जावान होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनको देखिए वो अकेले में भी वो पसंद करते हैं, लोगों के बीच में भी ये ज़्यादातर अकेले भी रहना इनके अंदर आदत रहता है, ये रह जाते हैं और मिलनसार टाइप में बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये अकेले भी रह लेते हैं, अकेले में उनको भी मतलब सही रहता है और दृढ़ निश्चयी रहते हैं, संकल्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इनके अंदर करेज पाया जाता है, साहस से भरे हुए रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो मेसोमार्फी होते हैं शरीर ऐसे शरीर के बनावट वाले, तो उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली देखने को मिलेंगी। ये सेल्डन साहब का कथन था कि भैया जो मेसोमार्फिक होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग ग प्रश्न की, ग देखिए पॉइंट की ओर। ग में उन्होंने देखिए क्या बताया था? एक्टोमार्फिक को बताया था। किसको? तीसरे प्रकार में देखिए एक्टोमार्फिक को बताया था उन्होंने। किसको बताया था? एक्टोमार्फिक एक्टोमार्फिक को। तो एक्टोमार्फी रचना वाले व्यक्ति को प्रमुख विशेषताएं बताया था उन्होंने किस प्रकार से, चलिए उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए जो बताया था इन्होंने कि दुबला पतला शरीर, पहले ही देखिए एक्टोमार्फी में दुबला पतला शरीर रहेगा, शारीरिक कोमलता रहेगी, लेकिन दुबला पतला शरीर रहेगा लेकिन शारीरिक कोमलता रहेगी, मस्तिष्क का बड़ा होना थोड़ा सा रहेगा और कला प्रेमी होते हैं ये लोग। क्या होते हैं? कला प्रेमी होते हैं, ठीक ना। और भयग्रस्त होते हैं, इनको थोड़ा सा भय भी लगता है। दुबले पतले शरीर वाले जो रहते हैं तो शारीरिक कोमलता होती है उनकी और मस्तिष्क का बड़ा होना और कला प्रेमी होते हैं ये लोग और भय से ग्रस्त होते हैं, मतलब किसी बातों पर थोड़ा, मतलब कोई भी चीजें होती है, कोई भी बातों को लेकर वो भयग्रस्त रहते हैं, डर में रहते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और नियंत्रित स्वभाव वाले होते हैं, इनका स्वभाव जो होता है वो नियंत्रित होता है और प्रमस्तिष्क की प्रधानता इनकी होती है, ठीक है। तो इस तरीके के गुण वाले जो होते हैं वो एक्टोमार्फिक में रहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग के साथ बातें की गई, बहुत मोटे यहाँ पर बात किया गया और एक एवरेज में बात किया गया और एक बहुत पतलों की बात, पतले लोगों की बात किया गया। तो इस 3 तरीके से 3 टाइप पर सेल्डन ने अपना लेकर महत्वपूर्ण रूप से शारीरिक संरचना के बनावट के आधार पर उन्होंने बताया था। तो लिसन्स आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों
इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला चैनल है, उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। ऑडियंस मैंने जो नंबर एक दे रखा था उस नंबर को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आप लोग को मिल जाएगा, 950 690 690, ठीक है, और 285 7 नाम का एक नंबर है ये डिस्टेंस। तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी इस नंबर से जोड़िए और दूर तक फैलाइए इस नंबर को, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य जो हैं उन जिलों में भी दूर दराज तक फैलाइए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से जिस पर काम की जो इस पर वीडियोस बनाए जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर काम कराई जाती है, वो केवल उत्तर प्रदेश के बालकों के लिए नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड हो गए आपके, झारखंड बोर्ड हो गए, उत्तराखंड बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए आपके, और राजस्थान बोर्ड हो गए। तो ये सभी के सभी जो 5-7 राज्य हैं उन सभी को ये कवर करने वाला चैनल है, उसका नाम है डीजे सर। और बिहार के बच्चों का डेडिकेशन टाइम टेबल आ गया है, आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और रेगुलरली स्टडी कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं तो डीजे सर चैनल से एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ऑडिशन से लास्ट समय में आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि लास्ट समय बचा हुआ तो इस समय थोड़ा सा आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर भी अपनी स्टडी करनी होगी, ठीक है। हालांकि देखिए कहा था कि नंबर के लिए इंसान नहीं पढ़ता है, लेकिन नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो लास्ट में 1 से 2 महीने आप तो डीपली पहले कितना पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं तो कोई मायने विशेष नहीं रखता है, लेकिन आप लास्ट के 1-2 महीनों में कैसे अपनी तैयारी करते हैं। तो डिस्टेंस बहुत से बच्चे देखेंगे बहुत डीपली पढ़ने के बाद ही बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चे देखेंगे अगर वो सही रणनीति बना लेते हैं तो वो डिस्टेंस को टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। और निश्चित तौर पर आप लोग को टॉपर बनने की लिस्ट में भेजने वाला जो चैनल डिस्टेंस उसका नाम है डीजे सर। इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग डिस्टेंस के इसी टॉपिक के साथ, और रेगुलरली जो है आप लोगों को क्लासेस भी मिल रहे हैं, तो आप लोग का भी एक परम कर्तव्य बनता है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर या दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं उन पर जरूर शेयर करें, ठीक है। चाहे वो आर्ट साइड के बच्चे हों, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो कॉमर्स साइड के हों, और चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे वो 12th के हों, और 9th और 11th पर भी रेगुलरली क्लासेज आप लोग को मिलने लगे हैं, मिलेंगे उन पर भी। और लेकिन मुख्य रूप से देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो ये जो चैनल है अब की बार बोर्ड पर वार तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग इस चैनल का भरपूर सहयोग करेंगे। तो भरपूर सहयोग का मतलब डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर कर देंगे। देखिए डिस्टेंस से इस चैनल का कहीं ना कहीं से एक ध्येय बना हुआ है, उद्देश्य बना हुआ है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर बने वो कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए विद्यार्थी निकल कर सामने आए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी डीजे सर चैनल के लिए, डीजे सर चैनल के फैमिली मेम्बर्स के लिए, और डीजे सर चैनल के सब्सक्राइबरों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। जो हम लोग का ये हार्ड वर्क आप लोग के लिए किया जाता है जाड़े के समयों में, इतनी व्यवस्थाओं में, इतनी अनियमितताओं में, और जान भी रहे हैं आप लोग के डीएस चैनल का एक विद्यालय भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बाद, इतनी अनियमितताओं के बाद भी आप लोगों के लिए क्लासेज अवेलेबल कराना पाना ये अपने आप में एक उपलब्धि ही है। तो उसमें बस आप लोग का सराहनीय योगदान इतना चाहिए डिस्टेंस कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। तो क्योंकि डिस्टेंस आप लोग को वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है, कंटेंट भी आप लोग को अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस आप लोग छोटा सा एक काम करना भूल जाते हैं, उसे लाइक नहीं करते हैं। यदि लाइक करते हैं डिस्टेंस आप लोग तो उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बस एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो को शेयर कर देते हैं तो वही हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है चीज़, जो आप शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर करते हैं डिस्टेंस, तो उसका तो पूरा का पूरा लाभ आप ही को मिलना है। तो डिस्टेंस का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक के साथ, लेकिन अपने सुझाव और अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो जो नंबर मैंने दे रखा है उसके थ्रू हमें बताना या हम तक पहुंचाने का कष्ट ज़रूर करें।